वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 8th वीडियो है। लेक्चर 3 पार्ट 4। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा एंड नेमिंग कन्वेंशन रिलेटेड टू जावा। जावा प्रोग्रामिंग में हम हमारा पहला प्रोग्राम कैसे लिखें और किस तरीके के नेमिंग कन्वेंशंस को हमें इसमें फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे हमें बात करनी होगी। कैसे कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है कि हम हमारा पहला प्रोग्राम लिख लें। सो अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सी से जावा के डिफरेंस की। तो प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन सी इन मेन फंक्शन। जो हमारा सी और सी प्लस प्लस टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन में लिखते हैं। वही हम बात करें जावा में जो हमारा प्रोग्राम होता है वो लिखा जाता है क्लास के अंदर। सी के अंदर हम वॉइड मेन करके पूरा सोर्स कोड वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं। वही हम जावा में क्लास के अंदर पूरा मेथड लिखते हैं। सी में ऐसा क्यों है और जावा में क्या डिफरेंट है? तो सी सपोर्टिव लैंग्वेज है, दैट्स वाई उप्स के सपोर्टिव लैंग्वेज है, दैट्स वाई यहाँ पे हम वॉइड मेन में लिखते हैं। बट जावा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसलिए हमें सारी मेथड्स क्लास के अंदर लिखनी पड़ती है। आगे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट। व्हेन क्रिएट क्लास और प्रोग्राम, जब हम कोई क्लास बनाएं या हम प्रोग्राम बनाएं, फर्स्ट लेटर ऑफ क्लास मस्ट बी कैपिटल लेटर। पहला लेटर होता है क्लास का वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ये जावा का रूल है। जावा का रूल कहता है कि जब भी आप क्लास लिखे तो ये कैपिटल लेटर में ही इंट्रोडक्शन रहे, इसका पहला लेटर कैपिटल रहे। इससे इजीली आप समझ पाएंगे कि ये क्लास का नेम है। बट यदि हम स्मॉल में लिख लेते तो रॉन्ग नहीं होगा, आउटपुट तो शो होगा, बाकी ये एक रॉन्ग मेथड है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम जब बड़े लेवल पे करेंगे तो वहाँ इजीली पहचानना आसान हो जाता है। जब हम कैपिटल में लिखते हैं तो इजीली समझ आ जाता है कि ये क्लास है। बाकी यदि हम कोई चीज़ में कैपिटल लिखे, कहीं हम स्मॉल लिखे, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये क्लास थी या क्या थी। तो इसके लिए हमेशा एक रूल नेमिंग कन्वेंशन बनाए गए हैं जिसे यूज़ करना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहेगी। सो पहला जो काम है, हमें जावा के अंदर आके हमको सबसे पहला काम क्लास को ही बनाना है। नेक्स्ट, एज अ डेवलपर वी क्रिएट क्लासेस फॉर प्रोग्रामर। यदि हम डेवलपर है तो हमें प्रोग्रामर के लिए क्लासेस बनानी होती है। बट यदि हम बात करें हम प्रोग्रामर है, हम जो डेवलपर की दी हुई क्लास है उसी को यूज करके हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो डेवलपर वो है जो प्रोग्रामर को क्लास दे रहा है और प्रोग्रामर वो है जो डेवलपर से क्लास ले रहा है। जब डेवलपर से हम क्लास लेते हैं और हम वो प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें हमेशा इस प्रोग्राम को मेन मेथड में लिखना है। जैसा कि हम देखते हैं सी प्लस प्लस में हम हमारा प्रोग्राम मेन मेथड में लिखते हैं। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट चलेगा। हम प्रोग्रामर है तो हम मेन मेथड के अंदर हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। बट डेवलपर है, वो डेवलपर को मेन मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। आगे समझते हैं जो कंपाइल टाइम होता है, जब हम डॉट क्लास फाइल बनाते हैं, दैट्स द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर हमें मेन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो जो डेवलपर होते हैं वो हमेशा फाइल को कंपाइल करके दे देते हैं, क्योंकि वो उस फाइल का यूज़ नहीं करते, वो उस फाइल को यूज़ करने के लिए प्रोग्रामर को देते हैं। इसीलिए डेवलपर बिना मेन के भी क्लास बना सकता है। बट जब बात करें प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर वही डेवलपर की बनी हुई क्लास का यूज़ करेगा, आगे उन्हें एक्सटेंड करेगा। तो उन्हें एक्सटेंड करने के बाद वो जो कंपाइलिंग करेगा तो कंपाइल तो उसकी क्लास हो जाएगी। बाकी जब उस प्रोग्राम को रन करेगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, बिकॉज मेन मेथड अपसेंट है, वहाँ से मेन मेथड है ही नहीं। तो मेन मेथड का होना प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है। वही डेवलपर बिना मेन मेथड के भी कॉलिंग कर सकता है। सो बात करते हैं मेन मेथड की कॉलिंग सी प्लस प्लस में कब होती थी। मेन मेथड की कॉलिंग सी एंड सी प्लस प्लस टेक्नोलॉजी में कंपाइल टाइम पे ही हो जाती थी। बात करें हम जावा में तो सी प्लस प्लस के डिफरेंट है। जावा में मेन मेथड की कॉलिंग होती है रन टाइम। रन टाइम दैट मीन्स इसे जेवीएम कॉल करता है। जेवीएम मेन मेथड को ढूंढता है और उसे ही कॉल करता है। इसे एक बार रिकॉल करते हैं। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि हमेशा नेमिंग कन्वेंशन का फॉलो करना है। कैपिटल लेटर में हमें पहला क्लास का नेम लिखना है। सेकंड चीज, अगर हम डेवलपर है तो हमें प्रोग्रामर के लिए क्लास बनानी है।
यदि हम प्रोग्रामर है तो हमें डेवलपर की क्लास लेनी है। सो डेवलपर विदाउट मेन भी प्रोग्राम बना सकता है, बट हम बात करें प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर मेन मेथड का यूज करके ही प्रोग्राम का क्रिएशन करेगा। अगली चीज हमने यहाँ ये समझी है कि जो कंपाइल टाइम होता है, यहाँ पे मेन मेथड की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे विदाउट कंपाइल टाइम करते हैं तो हमें मेन मेथड की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। बाकी जब हम उसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें मेन मेथड की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाई है जो क्लास टेस्ट है। इसे हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। सो क्लास टेस्ट बनाने के बाद हम इसे कंपाइल कैसे करेंगे? शुरुआत के समय में आज तो हमारे पास IDE है, जिसमें हम इजीली जाते हैं, कंपाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम C++ में देखते थे, हम कंपाइल पे जाते हैं, F5 करते हैं तो कंपाइल हो जाता था। बाकी शुरुआत के समय में कंपाइलेशन की प्रोसेस टफ थी। यहाँ पे हमें पहले CMD पे जाना होता था। CMD पे जाने के बाद वहाँ पे हमें कंपाइल कोड बनाने के लिए हमें एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता था, जावा सी। जावा सी रिफर करता है कंपाइलेशन को, तो हमें जावा सी लिखना होगा और उसके बाद हमारी टेस्ट फाइल जो है उसका नाम लिखना होगा। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेज है। हमें जावा सी नॉर्मल फाइल के नाम के साथ नहीं लिखना है, हमें जावा सी उसके एक्सटेंशन के साथ लिखना है, लाइक जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो जावा सी अगर टेस्ट लिख देंगे तो नॉर्मली एक एरर आ जाएगी, बट हम बात करें जावा सी टेस्ट डॉट जावा लिख देंगे तो कंपाइल फिनिश कर देगा। यहाँ पे दो तरीके से जावा सी कंपाइल कर सकते हैं हम। दो तरीके से हमारे पास मेथड है। यदि हम स्मॉल में भी लिखे क्लास का नेम तो भी कंपाइलेशन हो जाएगा, यदि हम कैपिटल में लिखे तो भी कंपाइलेशन हो जाएगा। बट अभी हमने बात करी हमें नेमिंग कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सो हमें कैपिटल में लिखे तो ज़्यादा बेटर है। ये हमारी एक हैबिचुअल, हमारी एक आदत बन जाएगी, वरना यदि हम स्मॉल में लिखेंगे तो हम स्मॉल ही लिखने चालू हो जाएंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो रूल्स है, जो रूल्स दुनिया फॉलो करती है, जो डेवलपर फॉलो करते हैं, उसी रूल्स को हम अभी से फॉलो करें। सो हमें जावा सी टेस्ट डॉट जावा लिखना है और जावा सी टेस्ट डॉट जावा के अंदर हमें टी कैपिटल रखना है। दैट मीन्स कि हमें पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। सो हम इतनी प्रोसेस को पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो हम सबसे पहले एक फोल्डर का सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ पे हम काम करेंगे। तो हमने डी ड्राइव के अंदर हमने जावा फोल्डर ले रहे हैं। जावा फोल्डर में ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, इसे हम अभी डिलीट करते हैं, न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। सो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे आके हमें एक न्यू टेक्स्ट फाइल लेनी है। इस टेक्स्ट फाइल को हमको ओपन करना है। फाइल के अंदर हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो सिंपली हमें एक पहले क्लास बनानी है, क्लास टेस्ट, टेस्ट नाम की क्लास बनानी है, जिसके अंदर हमने कुछ भी अभी नहीं लिखा है। हमें चेक करना है कि ये कंपाइल टाइम, अभी हमने इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं लिखा है, तो हमें चेक करना है ये कंपाइल टाइम पे मेन रिक्वायर्ड है या नहीं है। इसे सेव करने के लिए हमें नॉर्मल सेव एज करेंगे। जो हमारा क्लास का नाम है वही हमारे प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, ये कंपलसरी रूल है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी मेथड कॉल नहीं होगी। समझेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी हम सिंपली लिखते हैं टेस्ट डॉट जावा और इसे एंटर करके हमने बना लिया है। यहाँ पे हम इसका पहले एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डॉट जावा फाइल बन गई है। अब इस डॉट जावा फाइल में हमने क्या लिखा है, तो लिखा है क्लास टेस्ट। तो हमें सिंपली बस इसी का अब यूज करना है। हम इसको पॉज कर देते हैं। अब हमें इसे कंपाइल करना है, तो हमें नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट CMD टाइप करके इंटर मारना है। हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। अभी हम बात करें कि इस कमांड प्रॉम्प्ट में हमारी लोकेशन कहीं और की है। अभी हमें डी ड्राइव में जाना होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम डी ड्राइव में जावा फोल्डर में है, तो हमें लिखना होगा CD जावा। दैट मीन्स कि CD रिफर करता है कि आप इस फोल्डर पे जाना चाह रहे हैं। तो CD जावा, हम जावा फोल्डर में आ चुके हैं। हमें लिखना होगा जावा सी टेस्ट। तो अगर हम विदाउट इसके लिखते हैं, यहाँ पे एरर आ जाएगी। ऐसे ही हम यदि कैपिटल के साथ लिखे तो भी सेम एरर आ जाएगी। तो अब हमें जावा सी, नॉर्मल हम स्मॉल में लिख के देखते हैं, एंटर।
तो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल हमें मिल गई है। बट ये डॉट क्लास फाइल का भी हमें नाम चेक करें तो एक कैपिटल में टेस्ट है। दैट मीन्स जो क्लास का नाम होगा, जैसी क्लास का नाम हमने लिखा है अंदर कैपिटल में, यहाँ पे भी डॉट क्लास फाइल उसी नाम से आएगी। ये हमने कॉल स्मॉल में करा था, बाकी ये आया कैपिटल में ही। हम इसे एक बार डिलीट करते हैं, वापस से हम कंपाइल करते हैं। इस टाइम हम कैपिटल का यूज करेंगे। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा यूजली हमने कंपाइल करा, यह हमारे पास डॉट क्लास फाइल आ गई है। दैट मीन्स कि हमने जब इसे कंपाइल करना है, कंपाइल करते टाइम हमें यहाँ पे किसी भी मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वही हम बात करें सी प्लस प्लस में, तो हमें जब कंपाइल करना होता था तब हमें मेन फंक्शन का कॉल करना जरूरी होता था। तो हमें एक बात क्लियर हो गई, जावा सी एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम कंपाइलेशन पूरा करेंगे। इसके अंदर हमें पूरा लिखना है जावा सी फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन, इसके द्वारा हमारी जावा सी कंपाइल होगी। हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन कैसे करें। हम इस फाइल का एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, तो हमें एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें जावा नाम की कीवर्ड है, जावा से हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास टू वे वापिस है, या हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं या कैपिटल में भी लिख सकते हैं। यदि इस समय हम स्मॉल में लिख देंगे तो ये एक एरर आ जाएगा। ये एरर क्यों आएगा अभी हम इसको लाइव एग्जांपल करेंगे तब समझेंगे। यदि हम कैपिटल में लिखते हैं जावा टेस्ट तो ये इजीली रन हो जाएगा। सो हम इसे एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। हमारा कंपाइलर ये था, यहाँ पे हमने कंपाइलिंग कर ली, अब हमें इसे रन करना है। मैंने नॉर्मली जावा टेस्ट लिखा है, नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट। यहाँ पे मैसेज आया है कि टेस्ट नाम की फाइल यहाँ पे लोड नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब जावा टेस्ट लिखा है ना, तो जावा का काम है कि ये जेवीएम को कॉल कर रहा है और जेवीएम को कॉल करके बोल रहा है कि आप ये टेस्ट नाम की फाइल को ढूंढो। जब जावा इस फोल्डर में गया, अभी हम फोल्डर है हमारा जावा नाम का फोल्डर है, डी ड्राइव में जावा फोल्डर है, तो हमने इस फोल्डर में लिखा है जावा। जो जावा कीवर्ड लिखी, इसका काम है कि जेवीएम को कॉल करना और उसे एक्टिव करना कि आप जाके टेस्ट नाम की फाइल ढूंढो। तो ये टेस्ट नाम की फाइल वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो टेस्ट है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो फाइल क्लास है, क्लास हमारी कैपिटल में लिखी है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे कैपिटल कीवर्ड का यूज करना है। तो हमने जैसे ही अब लिखा है क्लास टेस्ट, अब यहाँ हमें एक दूसरा मैसेज मिलेगा, एंटर करा है, यहाँ लिखा है मैन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट। यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है, कोड तो एग्जीक्यूट हुआ है बट ये रन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक आ गया है एरर, मैन मेथड नॉट फाउंड। यहाँ पे मैन मेथड नहीं है, तो मैन मेथड लिखने के लिए इनने हमें सजेशन दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, फिर हम इसे रन करके देखेंगे। अभी हम लेक्चर पे आते हैं। अभी जो हमने काम करा है, नॉर्मली हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन करा है, एग्जीक्यूशन करते वक्त हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, प्रोग्राम रन हुआ है बट उसमें एरर आई है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम रन हुआ है बट एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। सो एरर क्या थी हमारे पास, मेन मेथड नॉट फाउंड। मेन मेथड मीन्स क्या, मेन मेथड हमें क्यों रिक्वायर्ड है। पहली चीज, जब भी हम मेन मेथड कॉल करेंगे वो कॉलिंग टाइम होगा रन टाइम, रन टाइम पे ही मेन मेथड कॉल होती है। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें रन टाइम पे मेन मेथड की रिक्वायर्ड पड़ती है। बट जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे हमें मेन मेथड की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो अभी हमने शुरुआत में एक बात करी थी, जब डेवलपर क्लास लिखता है तो डेवलपर विदाउट मेन भी लिखता है, मेन मेथड को डेवलपर को लिखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो सिर्फ क्लास में सिर्फ मेथड्स लिख देता है। बाकी जब हम उस मेथड का यूज करना चाहे तो हमें मेथड के लिए क्लास को कॉल करने के लिए हमें मेन मेथड की रिक्वायर्ड होती है। तो हमें मेन मेथड हमेशा रन टाइम पे रखना पड़ेगा। सो आगे बात करते हैं, जो हमारा जावा टेस्ट कमांड होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है जावा टेस्ट जो हमारी कमांड है, ये जावा कमांड कॉल करती है जेवीएम को। जेवीएम को कॉल करके बोलती है कि आप कॉल कर ले। तो ये जेवीएम जो होता है वो मेन मेथड ढूंढता है। वो मेन मेथड किसकी ढूंढता है, यहाँ पे जावा टेस्ट लिखा है। जो कीवर्ड हमने यहाँ पे जावा कीवर्ड है उसके साथ जो टेस्ट लिखा है,
ये इसी को क्लास मान लेता है और इसी क्लास को ढूंढता है और उस क्लास के अंदर फिर वो मेन ढूंढता है। अगर उसे मेन नहीं मिला तो वो एरर दे देता है। अभी हम मेन लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ हमने डबल ब्रैकेट्स बना के इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे इस कंडीशन में हमारी ये डॉट क्लास फाइल, अब ये हमारी पुराना ही सोर्स कोड को रखे हुए है। अभी हमने कंपाइल करना पड़ेगा इस नए सोर्स कोड से, ये डॉट क्लास फाइल फिर से बनानी होगी। तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं और यदि हम सिंपली इसे कंपाइल कर दे वंस अगेन तो ये उसी को ओवरराइट कर लेगी। तो हम कंपाइल ही कर लेते हैं। कंपाइलिंग के लिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, स्मॉल में भी कैपिटल में भी, बट हम प्रेफर करेंगे कैपिटल बिकॉज ये नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से सही है और हमारी यही इसकी हैबिचुअल, हम इसी के हैबिचुअल भी होने चाहिए, इसीलिए नॉर्मली हमने इसे कंपाइल करा है। कंपाइल हो गया है। अब इस समय हमारे पास लास्ट टाइम हमने क्या करा था, जावा टेस्ट जब हमने सर्च करा था, एक ये स्मॉल से करा था तो ये एरर थी, हमने कैपिटल से करा था तो इस समय भी हमारे पास एरर आ गई थी। दैट मीन्स प्रोग्राम तो रन हुआ था बट एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ था। अब हम चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है या नहीं। तो जावा टेस्ट सिंपली, तो ये एग्जीक्यूटेड हो चुका है, कोई एरर नहीं है ये, दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो हम थोड़ा चेक करते हैं कि हमारी डॉट क्लास फाइल और डॉट जावा फाइल में क्या डिफरेंस है। तो जो डॉट जावा फाइल है हमने लास्ट में समझा था कि ये एक्सेसिबल होता है यूजर के द्वारा, तो हम इस प्रोग्राम को पढ़ पा रहे हैं। बाकी यही हम बात करें हमारा क्लास टेस्ट फाइल, तो इसका हम कोड नहीं पढ़ पाएंगे। इसको देखते हैं, तो इसका कोड कुछ अलग लेवल में है। तो ये एक बाइट कोड कहलाता है, इसे हम बाइट कोड कहते हैं, इसे हम मशीन कोड कहते हैं, इसे हम कंपाइल्ड कोड कहते हैं, इसे इतने नामों से हम जानते हैं। ठीक है, ये है ना हमारा डॉट क्लास फाइल है और इसके कोड हमें नहीं समझ आते। इस कोड को समझने के लिए हमें कंपाइलर से कंपाइलिंग का काम होता है कि ये डॉट जावा कोड जो हमारा यूजर डिफाइंड कोड है उससे ये डॉट क्लास कोड में कन्वर्ट कर दे। बट इस डॉट क्लास कोड को पढ़ कौन पाएगा, तो इसे जेवीएम पढ़ पाएगा। जेवीएम टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सारे कोड को पढ़ने की क्षमता है, तो जेवीएम इसे पढ़ेगा। तो वो हमने चेक कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें है, जब हमें वाई रिक्वायर्ड मेन मेथड, हमें मेन मेथड का रिक्वायर्ड क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें मेन मेथड का रिक्वायर्ड होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। अभी हमने लास्ट में ही देखा है कि हमें मेन मेथड लिखनी पड़ती है तभी हमारा प्रोग्राम रन होता है। कंपाइल टाइम अलग समय है, रन टाइम अलग समय है। कंपाइल टाइम पे सिर्फ हमें विदाउट मेन भी हम काम कर सकते हैं, बट हम बात करें रन करने के लिए प्रोग्राम के लिए तो हमें मेन मेथड की रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली पहली बात हमें ये याद रखना है कि जो हमारा क्लास का नेम है वही हमारा एक्सटेंशन में सेव करते वक्त भी नेम होना चाहिए। इट मीन्स कि जब हम सेव करेंगे तो सेम नाम से लिखना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो अभी हम उसे समझते हैं। जब हम यहाँ लिखते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो इस समय ये जावा सी कंपाइलिंग की कीवर्ड है। जावा सी दैट मीन्स कि कंपाइल करने के लिए रेडी है, अब ये कंपाइल कर रहा है। तो ये कंपाइल किसे करेगा, तो उसी के हम वाइट स्पेस के बाद लिखते हैं टेस्ट डॉट जावा। तो ये टेस्ट डॉट जावा, तो जब हम इसे बोलते हैं टेस्ट डॉट जावा तो ये जिस नाम की हमने कीवर्ड लगाई है यहाँ टेस्ट, ये उसी नाम की क्लास अंदर भी ढूंढेगा। यदि यहाँ पे हमने बाहर लिखा है टेस्ट तो ये अंदर भी ढूंढेगा टेस्ट, तो ये अंदर ढूंढ लेगा टेस्ट और जैसे ही उसे मिलेगी तो ये क्रिएट कर देगा एक डॉट क्लास फाइल। तो हम जब भी लिखते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा तो हमें एक डॉट क्लास फाइल मिल जाती है। डॉट क्लास फाइल मिलने के बाद ये कॉल टू जेवीएम, ये जेवीएम को कॉल करता है और जेवीएम को वही नाम रिफर कर देता है। दैट मीन्स कि अब जेवीएम का काम होता है उसी टेस्ट फाइल में मेन ढूंढना। तो मेन ढूंढने के लिए हमें क्या लिखना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ओरिजिनली ये जो मेन कॉलिंग होती है हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट कॉलिंग होती है। हमने इनहेरिटेंस जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हमें कोई मेथड को कॉल करना होता है तो हम इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। बट जो जेवीएम है, जेवीएम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। बिकॉज वो ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने में कुछ मेमोरी का लॉस हो जाएगा।
मेमोरी लेगा, वो एग्जीक्यूशन में मेमोरी यूज होगी, तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई वो मेन वो ना करते हुए ये सिर्फ डायरेक्ट उसको क्लास नेम से कॉल कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे अच्छे से समझेंगे। सो कुछ रूल्स को हमें समझना जरूरी है। क्लास नेम क्या है और फाइल नेम क्या है? तो फाइल नेम वो है जो हम उसे सेव करते वक्त नाम लिखते हैं, और क्लास नेम वो है जो हम क्लास का नाम बनाते हैं। तो क्लास नेम हमारा फाइल नेम दोनों मस्ट बी सेम होना चाहिए। हमें हमेशा क्लास नेम और फाइल नेम सेम रखना है। अगर हम ये दोनों सेम रखेंगे तो हमारी डॉट क्लास फाइल भी सेम नाम से ही आएगी। यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैंने क्लास का नाम, एक्सटेंशन जो हमने फाइल बनाई है उसका नाम, देख रहे हैं क्लास टेस्ट का नाम, ये तीनों सेम है। तो ऐसा ही अभी हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी रहा है कि हमने तीनों नाम सेम रखे थे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। अभी हमने मान लिया हमने एक टेस्ट नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर अब हमने मेन मेथड भी लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने पूरा लिखा है, हम ऐसा मान रहे हैं। जब हम इसे टेस्ट डॉट जावा नाम से सेव कर देते हैं तो हम पहला काम करते हैं जावा टेस्ट। जावा टेस्ट एक कमांड है, जावा रिफर करता है, जावा कॉल करता है जेवीएम को, और जेवीएम सर्च करता है मेन मेथड। तो जावा सी लिख देना मतलब कि जावा ने जेवीएम को ऑर्डर दे दिया, अब वो जेवीएम अपने काम पे निकल गया है। तो वो जावा जावा जो है, जावा उसको कमांड देता है कि आप इस मेथड को ढूंढे। तो वो जैसे ही टेस्ट पढ़ता है तो वो टेस्ट मेथड ढूंढने लगता है, और उसे टेस्ट मेथड मिल जाती है। तो टेस्ट मेथड मिलती है तो वो उसमें मेन मेथड को ढूंढ के कॉल कर देता है। इसीलिए हमें हमेशा रन टाइम पे मेन मेथड की रिक्वायर्ड होती है। मेन मेथड एक ड्राइवर मेथड है, क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम नहीं चल रहा है, वो एक ड्राइवर का काम कर रही है। दैट्स वाई एक ड्राइवर मेथड है। अगर हम बात करें यदि हम दूसरा प्रोग्राम कुछ लिखे, जावा एबीसी, जावा एबीसी लिखेंगे, इस केस में जावा जेवीएम को ऑर्डर देगा एबीसी मेथड के लिए। वो एबीसी मेथड में क्या सर्च करेगा? मेन मेथड। यदि उसे एबीसी में मेन मेथड मिल गई तो उसे कॉल कर देगा, अदरवाइज वो उसमें एरर दे देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक, वाई यूज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी हमने बिना पढ़े पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज तो कर लिया था, बट हम इसका उपयोग क्यों करें? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारे क्या काम आने वाला है? सो मैन मेथड इज रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम। मैन मेथड जो होती है वो प्रोग्राम को रन करने के लिए होती है। बात करते हैं कि कैसे। क्लास टेस्ट लिखा है, दैट मीन्स कि ये क्लास बनाई है, इस क्लास में ही हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम इसके अंदर बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। तो स्ट्रिंग args एक आर्ग्यूमेंट टाइप है, बट हम इसे बाद में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने क्यों लिखा है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला काम है हमारा समझना कि सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है वॉइड मेन को लेके। जो हम सी प्लस प्लस की बात करें तो वॉइड मेन हमेशा आउटसाइड द क्लास लिखा जाता था। हम क्लास के अंदर कभी वॉइड मेन यूज नहीं करते थे। ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो सी से एक्सटेंडेड लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि सी के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि जिसमें सी के अंदर हम क्लास के अंदर है ना मेन मेथड लिखे। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए सी प्लस प्लस भी उसी को सपोर्ट करता है। तो सी प्लस प्लस उसी की एक्सटेंडेड वर्जन है, तो वहां पे भी मेन मेथड हम आउटसाइड द क्लास लिखते हैं, बट वो उप्स को सपोर्ट करता था, तो दैट्स वाई वो पार्शियली है। इन जावा में हम बात करें तो जावा के अंदर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। दैट मीन्स कि वॉइड मेन इनसाइड द क्लास लिखना होगा, हमें वॉइड मेन इन क्लास के अंदर ही लिखना होगा। सम सिचुएशन में वॉइड मेन नहीं लिखा जाता है, वो अभी समझते हैं। वॉइड मेन रिक्वायर्ड होता है हमें कंसोल स्क्रीन पे काम करने के लिए और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करने के लिए। जब भी हम कंसोल स्क्रीन पे काम करेंगे और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करेंगे, हम वॉइड मेन कंपलसरी लिखेंगे। सेकेंड चीज, वॉइड मेन नॉट रिक्वायर्ड इन वेब स्क्रीन प्रोग्राम। तो हम वेब स्क्रीन प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें वॉइड मेन की रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। सी प्लस प्लस में वॉइड मेन हम आउटसाइड द क्लास लिखते थे, बिकॉज ये सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये सी सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है उप्स के कॉन्सेप्ट को। बट हम बात करें जावा में तो वॉइड मेन हम इनसाइड द क्लास लिखते हैं, क्योंकि जावा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है उप्स लैंग्वेज को। वॉइड मेन रिक्वायर्ड होता है कंसोल एप्लीकेशन के लिए एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। वॉइड मेन यूज नहीं होता है वेब स्क्रीन प्रोग्राम के लिए। दैट मीन्स कि यदि हमें वेबसाइट बनानी होगी और तब हम जावा का कोड लिखेंगे तो हमें वॉइड मेन की रिक्वायर्ड नहीं होगी।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो स्ट्रिंग args एक हमारे पास कमांड लाइन है, इसे हम अभी नहीं समझेंगे, इसे हम बाद में समझेंगे। मेन की बात करें, मेन का रिक्वायरमेंट जो है, मेन हमें क्यों रिक्वायर्ड है, तो किसी भी प्रोग्राम को हमें रन करना है, किसी प्रोग्राम को यदि हमें चलाना है तो हमें मेन मेथड का यूज करना होगा। मेन मेथड एक ड्राइवर मेथड है, मेन मेथड एक ड्राइवर फंक्शन है। ड्राइवर फंक्शन क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जैसे ही चालू हो रहा है, प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, सबसे पहले मेन मेथड ही कॉल हो रही है। सो प्रोग्राम रन हो रहा है तो हमें मेन मेथड का रिक्वायरमेंट है। मेन मेथड एक ड्राइवर फंक्शन है। जो जेवीएम होता है वो मेन मेथड को क्लास के नाम के साथ कॉल करता है, तो मेन मेथड हमारी क्लास के नाम के साथ कॉल होती है। इसे एक बार और रिकॉल करते, हमारा प्रोग्राम रन हो इसलिए हमें मेन मेथड का यूज करना होगा। मेन मेथड एक ड्राइवर फंक्शन है, ड्राइवर मेथड है, ये जेवीएम के द्वारा कॉल होती है और इसे कॉल करने के लिए हम डॉट क्लास, जो हमारी क्लास नेम होती है उसके साथ हम कॉल करते हैं, लाइक टेस्ट डॉट मेन, दैट मीन्स क्लास नेम डॉट हमारा फंक्शन मेथड नेम। हम बात करें कि वॉइड, वॉइड मेन, वॉइड हम क्यों लेते हैं? वॉइड हम लेते हैं कि अवॉइड करना होता है हमें रिटर्न टाइप को। C++ में हम बात करें तो हम कई बार वॉइड मेन लेते थे और हमें रिटर्न टाइप देना होता था तो हम इंट मेन लेते थे। बाकी हमें यहाँ वॉइड मेन इसीलिए लेना है क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं रिटर्न टाइप को। सो ये नल वैल्यू भी रिफर करता है। नेक्स्ट, स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक रिफर टू ऑल मेथड विदाउट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब हमें वॉइड मेन लिखना है ये क्लियर है, बट हम स्टैटिक क्यों लिख रहे हैं? तो जो जावा का जेवीएम है, जेवीएम एक अलग पैकेज में रखा है और जो हमारा प्रोग्राम है एक अलग पैकेज में रखा है। तो हमें एक मेथड से, जेवीएम भी एक अपने आप में एक क्लास होगी, अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो भी अपने आप में एक क्लास है, तो ये दोनों आपस में कैसे एक्सेस हो, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जावा में यदि हम स्टैटिक ना लिखें और हम सोचे कि ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करें, तो जब जब हम जेवीएम को या जब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें हर बार एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जेवीएम हर बार एक ऑब्जेक्ट बनाए, अपनी मेमोरी को वेस्ट करे और उसके बाद वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे जेवीएम के पास हर बार एक काम बढ़ रहा था, दैट मीन्स कि उसे हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ रहा था। तो उसी चीज को हटाने के लिए कि मेमोरी लॉस ना हो और ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े हर बार, तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड हमें फैसिलिटी देती है कि हम किसी भी मेथड को कॉल कर ले, कॉल कर तो ले, वो भी बिना बिना हमारी मेमोरी लॉस हुए, दैट मीन्स कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसे कॉल कर लें। तो जब हम स्टैटिक लिख देते हैं दैट मीन्स कि अब हम उस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं। तो हम स्टैटिक क्यों लिख रहे हैं? हम स्टैटिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट न बनाना पड़े, हम इसे मेन मेथड से ही कॉल कर लें। स्टैटिक का सेकंड एडवांटेज ये है कि जब हम स्टैटिक लिख लेते हैं तो हमें सिर्फ उसका क्लास का नाम लिख के हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो हम एक बार वापस रिकॉल करते हैं, मेन मेथड हमारा ड्राइवर फंक्शन है। मेन मेथड यूज्ड होता है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। मेन मेथड जो है हमारे पास, मेन मेथड यहाँ ड्राइवर फंक्शन के साथ जो मेन मेथड है इसके बिना हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। बात करते हैं वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप को अवॉइड करता है, वॉइड एक नल वैल्यू असाइन कर देता है। थर्ड बात करते हैं स्टैटिक। किसी भी, जब हम जेवीएम को कॉल करने का बोलते हैं कि वो क्लास को कॉल करे तो उसे ऑब्जेक्ट न बनाना पड़े, दैट्स वाई हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड डायरेक्ट क्लास नेम के साथ उस मेथड को कॉल कर देती है। बात करते हैं लास्ट, फोर्थ, पब्लिक। हम पब्लिक क्यों लिखते हैं? एक ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हमने देखा था C++ के अंदर पब्लिक होता था, प्रोटेक्टेड होता था और प्राइवेट होता था, बट यहाँ हमारे पास जावा में 4 ऑप्शन है, डिफॉल्ट पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सो हम इसे समझते हैं। पब्लिक कीवर्ड को हम समझे उसके पहले हम डिफरेंस समझते हैं। C++ के अंदर हमारे फंक्शंस ही हमारी हेडर फाइल, फंक्शंस हमारे हेडर फाइल्स में होते थे। वही हम बात करें जावा के अंदर, जावा के अंदर हमारे यही फंक्शंस पैकेजेस में रखे होते हैं। सो एक बार और समझते हैं, जो फंक्शंस है हमारे हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। बाकी हम बात करें मेथड्स हमारे पैकेजेस में होते हैं। तो C++ फंक्शन यूज करता है, जावा मेथड्स यूज करती है। C++ में फंक्शन हेडर फाइल में होते हैं, जावा में मेथड पैकेजेस में होती है। C++ की जो मेथड्स होती है, किसी क्लास की मेथड होती है, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है।
प्राइवेट दैट मीन्स वो कहीं से भी एक्सेस नहीं की जा सकती है। आउटसाइड आउटसाइड पैकेज में या आउटसाइड क्लास उसे एक्सेस नहीं कर पाएगी। बट हम जावा में बात करें तो जावा की जो मेथड होती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। डिफॉल्ट पब्लिक मतलब वो पब्लिक है। यदि हम उसे असाइन कर दे पब्लिक तो ठीक है, डिफॉल्ट पब्लिक और पब्लिक एक जैसे ही है। बट डिफॉल्ट पब्लिक वो है दैट मीन्स कि हमने उसे बनाया नहीं है, उसने खुद ही उसे डिफॉल्ट कर दिया है, तो डिफॉल्ट पब्लिक कहलाएगी। समझते, इन जावा डिफॉल्ट पब्लिक इज पब्लिक। जावा के अंदर जो डिफॉल्ट पब्लिक है वो पब्लिक रहेगी पैकेज के अंदर। तो यहाँ पैकेज कीवर्ड एक नई चीज आ रही है। पैकेज को हम समझते हैं कि सेम फोल्डर, फोल्डर को ही हम यहाँ पैकेज कह रहे हैं। जावा में फोल्डर को पैकेज कीवर्ड से रिप्लेस कर दिया है हमने। तो डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक रहेगी सेम पैकेज में। दैट मीन्स कि यदि 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास हमने सेम फोल्डर में बनाई है तो उनकी फाइल को आपस में शेयर करा जा सकता है, उनकी मेथड्स को आपस में शेयर करा जा सकता है। वो आपस में शेयरेबल होगी, वो पब्लिक होगी। सो डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक होगी, बट डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेट होगी आउटसाइड द पैकेज। जो हमारी डिफॉल्ट पब्लिक क्लास है, तो सॉरी हमारी डिफॉल्ट पब्लिक क्लासेस है वो प्राइवेट हो जाएगी आउटसाइड द पैकेज। तो इफ वी एक्सेस द क्लास आउटसाइड द पैकेट, यदि हमें एक्सेस करनी है क्लास को आउटसाइड द पैकेट तो हम पैकेज तो हमें यूज करना पड़ेगा पब्लिक कीवर्ड का। पब्लिक कीवर्ड उसे पब्लिकली बना देगी। सो हमारी डिफॉल्ट पब्लिक कहाँ वर्क कर रही है, वो पैकेज के अंदर तो प्रॉपर वर्क कर रही है, बट वो पैकेज के बाहर प्राइवेट हो जा रही है। दैट मीन्स कि यदि वो फोल्डर के बाहर से कोई दूसरा फोल्डर वाला उसे देखेगा या उसे यूज करना चाहेगा तो उसके लिए वो प्राइवेट है। वो सिर्फ अपने लोकल वेरिएबल्स दैट मीन्स कि लोकल मेथड्स जो उसी फोल्डर में है उनके लिए वो पब्लिक है, बट वो बाहर वालों के लिए प्राइवेट है। तो हमें इसको पब्लिक करना होगा। दैट्स वाई हम जावा के अंदर पब्लिक लिखते हैं। सो बात करें, ये हमारा पहला पैकेज है। पहला पैकेज यानी किसी दूसरे फोल्डर में है और ये दूसरा पैकेज यानी हमारी सेकंड फोल्डर में है। यदि हमें पहले फोल्डर से मेथड को दूसरे मेथड में अगर कॉल करना है तो हम इस समय में पब्लिक कीवर्ड का यूज करेंगे। ये इजीली काम पब्लिक कीवर्ड कर दिया यानी अब ये दोनों पैकेज एक दूसरे के लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो एक बार वापस कॉल करते, जो हमारा ARGS है वो हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग ये एक इनबिल्ट क्लास है जो हमें जावा ने पहले से दे के रखी है। हमारा जो मेन मेथड है, ये मेन हमारे लिए एक फंक्शन है। C++ की भाषा में बात करें तो ये हमारे लिए एक फंक्शन है। बट हम बात करें जावा में तो जावा में हम फंक्शन को रिप्लेस करते हैं मेथड से। तो ये अभी हमारे पास मेथड है। सेकंड बात करें वॉइड की, ये नॉट रिटर्न टाइप के लिए लिखा जाता है कि ये नल वैल्यू असाइन करते और रिटर्न टाइप न दे। बात करें स्टैटिक के लिए तो कॉलिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट, हमें मेथड को तो कॉल करना है बट हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है तो हम स्टैटिक लिख देंगे। और जब हम इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि जब हम स्टैटिक लिख देंगे तो हम उसे क्लास नेम के साथ एक्सेस कर पाएंगे, क्लास नेम और उसका मेन मेथड। सो नेक्स्ट पब्लिक हम क्यों लिख रहे हैं, एक्सेस टू जेवीएम, बिकॉज हमारा जो जेवीएम है वो किसी दूसरे पैकेज में रखा है। हम यदि हम वो जेवीएम वाले ही पैकेज में हमारी मेन क्लास, ये जो हमारा टेस्ट क्लास है, यदि हम जेवीएम के अंदर ही ले जाके रख दे, जो जेवीएम जिस पैकेज में है, जिस फोल्डर में जेवीएम रखा है, यदि उस पैकेज में हमारी इस क्लास को भी रख दे मेन क्लास को, तो ये विदाउट पब्लिक भी चल जाएगा। बट यदि हमें जेवीएम को चलाना है दूसरे पैकेज के साथ, तो हमें जो हमारी अभी नई बनी वाली मेथड है उसे हमें पब्लिक करना होगा। सो यहाँ पे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन पे। नेमिंग कन्वेंशन क्या है जावा में? जावा में नेमिंग कन्वेंशन स्पेशली यूज करने होते हैं क्लास के लिए, पैकेज के लिए, वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए और मेथड्स के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तो हम मेथड के नेमिंग कन्वेंशन पे बात करेंगे। क्लास पढ़ते वक्त क्लास के, पैकेज, वेरिएबल, कांस्टेंट, मेथड, जब हमारी जो टर्म्स जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उस समय हम उसके नेमिंग कन्वेंशन पे भी बात करेंगे। बट हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्योंकि अब हम शुरुआत कर चुके हैं प्रोग्रामिंग, तो हमें मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये फोर्सली फॉलो नहीं करवाई जा सकती, ये सिर्फ रूल है। अगर आप इसे फॉलो करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ये सजेस्टेड किया गया है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें।
All the classes, interface, packages, methods and files of Java programming language are given according to Java naming convention. जो Java ने भी जो classes लिखी है, पैकेज लिखी है, इंटरफेस बनाए हैं, मेथड्स बनाई हैं, या जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना है जावा के अंदर, जावा ने फुल्ली उसका उपयोग करा है। जावा ने जब भी नेमिंग कन्वेंशन की बात आई है तो जावा ने इस चीज को, इस लॉ को यूज करा है। तो जावा अगर इस लॉ को यूज कर रहा है तो हमें भी उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। सो अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो किस तरीके के एडवांटेज रहने वाले इससे, यदि हम स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें नेमिंग कन्वेंशंस का फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण ये हमें इजीली समझ आ पाएगी कि कौन सी, अगर हमें कभी भी कैपिटल दिख गया तो हम अभी समझ पा रहे हैं कि अच्छा एक क्लास है। तो इस तरीके से हमें भी और हमारे अदर प्रोग्रामर जो यदि कोई हमारा कोड देखे तो उन्हें भी ये क्लियरली समझ आए कौन सी क्लास है, कौन सी मेथड्स है। तो उसके लिए हमें नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। रीडेबिलिटी, हमें रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, हमें प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को समझने में इजीनेस हो जाती है। दैट्स वाई हम नेमिंग कन्वेंशन का यूज करें। ये हमें इंडिकेट कर देता है इजीली कि ये क्या है, हमारा टाइम बच जाता है फिगर आउट करने के लिए कि ये कोड कहाँ लिखा है और किस बात के लिए लिखा है। सो कुछ रूल्स हम अभी समझते हैं। जो नेम होता है उसके बीच में कभी भी वाइट स्पेस न रहे। कभी भी हम कोई भी कोड लिखे, यदि हम वो क्लास लिखे, जैसे हम क्लास का नाम ये नहीं देख सकते कि टेस्ट स्पेस 1, हमें पूरा नाम एक कंटिन्यूज में लिखना पड़ेगा, हमें विदाउट वाइट स्पेस हमें वो नेम लिखना होगा। सेकेंड चीज कि हमारा जो नेम है वो एंड से, डॉलर से या अंडर स्कोप से चालू ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। बात करते नेमिंग कन्वेंशन में क्लास की। क्लास हमारा हमेशा, क्लास का नेम हमेशा हमारा अपर केस में लिखा हो। अपर केस में मतलब कि हम पहला लेटर कैपिटल में लिखे, हमेशा हम पहला लेटर कैपिटल में लिखे, उसके बाद ही हम क्लास को डिफाइन करेंगे। सो इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो ये एम्प्लॉय के अंदर पहला कैपिटल में लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेस में। तो इंटरफेस में भी पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। इसका हमने यहाँ ऊपर सेकेंड पॉइंट पे एग्जाम्पल लिखा है एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर में पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी जब एक्शन के बाद ही लिसनर शब्द जुड़ रहा है इसमें, तो उसमें भी उसमें कैपिटल लेटर लिख दिया है। तो ये वाला हम रूल फॉलो करेंगे आगे जाके। मेथड्स, मेथड हमें स्मॉल में लिखनी है, लोअर केस में लिखनी है। वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल में एंड नहीं हो, वेरिएबल में एंड नहीं होना चाहिए, डॉलर नहीं होना चाहिए और अंडर स्कोप नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा लोअर केस में रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेजेस की। पैकेजेस की हम जब बात करेंगे तो हमें इसे फुल्ली स्मॉल लेटर में लिखना है। दैट मीन्स कि हम इसे लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस में ही हमारा पूरा पैकेजेस का काम होगा। जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तब हम इसमें डीपली डिस्कशन करेंगे। कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट लिखते हैं तो कांस्टेंट वो है कि जिसे हम लिखते हैं तो इसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पूरा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और यदि हमें सेपरेशन की रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है मैक्स प्रायोरिटी। मैक्स प्रायोरिटी मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी है, तो यदि हम इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इसे स्पेस से सेपरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे अंडर स्कोप से सेपरेट करेंगे। कैमल केस, हम जो हमारी कैमल केस होती है हम उस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। हमारे नेम में, क्लास में, मेथड्स में, वेरिएबल में हम कैमल केस में, या साइन बनाए कैमल केस, तो कैमल केस का मतलब हो रहा है कि शुरू वाला कैमल जो लिखा है वो स्मॉल में लिखा है। बाकी जैसे ही वहां पे नेम, सेकंड नेम बढ़ रहा है, उसमें जैसे सेकंड नेम बढ़ रहा है तो हम उसे कैपिटल कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उसे कैपिटल कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे यहाँ नीचे लास्ट में 3 एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट नेम, एक्शन इवेंट, एक्शन लिसनर। तो फर्स्ट नेम में हमने क्या करा है, फर्स्ट तो हमने स्मॉल में लिखा है, बाकी उसके आगे नेम हमने कैपिटल में लिखा है। कैपिटल मतलब पहला वर्ड हमने कैपिटल में लिखा है। तो ये होता है लोअर कैमल केस या कैमल केस। इस तरीके के फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। सो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड होगा हाउ टू यूज प्रिंट मेथड इन फर्स्ट प्रोग्राम। हम जावा प्रोग्राम में, हमारा पहला प्रोग्राम जो हमारा जावा का होगा उसमें हम प्रिंट मेथड का कैसे यूज करें। बिकॉज अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर हमने कोई भी चीज को कंसोल पे डिस्प्ले नहीं करा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।